हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान 1 से 22 तक के सभी प्रश्न जो आपके पेपर में है सभी के हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपका पहला प्रश्न दिया गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से यानी सभी विषयों के जो प्रश्न हैं इसी प्रकार से आपको अपलोड किए जा रहे हैं सॉल्यूशन, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका पेपर है कुछ इस प्रकार से, इसको आप देख लेना ताकि आपको पता चले कि इसी पेपर का आपका सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो पेपर है आपको मिला है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए पूरा हम देंगे आपको। पूरे प्रश्न जो कि आपके 1 से लेकर 22 तक के विज्ञान में प्रश्न है सभी के हम आंसर देखेंगे। बिल्कुल सही प्रश्न, मतलब सभी आंसर बिल्कुल सही हैं, सभी प्रश्नों को आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो प्रश्न है सभी के हमने आपको आंसर दिए हैं। तो देख सकते हैं पूरा पेपर आप देखने के बाद हम प्रश्न के उत्तर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से आपके यहाँ पर शुरू हो रहे हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न का आंसर जो है वह यहाँ पर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो आपका है तो इसका तन्यता आंसर हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न है उसका स्नेप्स हो जाएगा। चौथे प्रश्न का ईस्ट हो जाएगा। पांचवें प्रश्न का जनित्र हो जाएगा। और छठवें जो प्रश्न है जो कि उसमें हो जाएगा घास, बकरी और मानव। और जो अगला जो प्रश्न है उसका हो जाएगा वन। ठीक है, सातवां प्रश्न जो ही आपका सही विकल्प का। उसके बाद अगला है जो 6 हो जाएगा उसका। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 2 के उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं इनके हम आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी के आंसर यहाँ पर हैं। पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा हाइड्रो, दूसरे का सुचालक हो जाएगा, अगले का है प्लासेंटा। ठीक है, उसके बाद अगले का है अंडाशय, उसके बाद है परागकण, उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्न आपके हो गए यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यहाँ तक हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 के हम आंसर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीन में आपसे जो प्रश्न पूछे गए हैं जो आपकी सही जोड़ियां हैं उसमें देख सकते हैं सबसे पहला है सबसे अधिक क्रियाशील धातु, तो इसमें इसके हिसाब से जो जोड़ी है उसमें पोटेशियम है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है सामान्य रक्त दाब जो है आपका होता है 120 पर 80 mm ऑफ Hg। ठीक है, पादप हार्मोन आपका साइटोकाइनिन हो जाएगा। शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण टेस्टोस्टेरोन से होता है। तारों का टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन, लेंस क्षमता डायप्टर में नापी जाती है। जरा दृष्टि दोष द्विफोक्सी लेंस से आप मैच कर लेंगे। विद्युत विभवांतर आपका वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके सही जोड़ी के पूरे आंसर हो चुके हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें हम सभी प्रश्नों के आंसर देखते हैं। पहले प्रश्न का हो जाएगा 7, चौथे का 7, दूसरे का हो जाएगा बिलियन, तीसरे का हो जाएगा पर्णहरित, फिर हो जाएगा निषेचन, फिर हो जाएगा एक्स गुणसूत्र तथा वाई गुणसूत्र। उसके बाद लेंस की क्षमता जो होती है उसका सूत्र लिख दिया है यहाँ पर, उसको लिख दीजिए। अवतल लेंस, उसके बाद ओम, और उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 5 के उत्तर देखते हैं, जिसमें प्रश्न क्रमांक 5 में जो है अथवा वाला हमने किया है। तो अथवा वाले जो प्रश्न है उसका हम अथवा लिख देंगे, जो हम मेन क्वेश्चन करेंगे तो उसका हम कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है अथवा वाला है तो यहाँ पर अथवा लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 का अथवा है, इस प्रकार से आपको लिखना है। 2 नंबर का ये प्रश्न है, पूरे प्रश्न आपको इसी प्रकार से सॉल्यूशन हम आपको लिए देंगे। तो वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा और चैनल पर प्लेलिस्ट पर विजिट करके सभी विषयों के आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बाकी सभी वीडियोज आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से 5वें का उत्तर देख लीजिए। छठवां जो प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर, तो इसमें हमने मेन वाला क्वेश्चन किया है ऊपर वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा किसी धातु को पारे के साथ मिलाकर बनाई गई मिश्र धातु अमलगम या संरस कहलाती है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिए। 7वां प्रश्न है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम आपको लिखना है। 7वें प्रश्न में अथवा वाला हमने किया है इसमें, तो अथवा इसमें लिख दिया है। ठीक है, तो न्यूलैंड का अष्टक नियम इस प्रकार से, यदि तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो हर 8वां तत्व समान गुण रखता है। 8वां जो प्रश्न है आपका धमनी और सिरा में आपसे अंतर पूछा था, तो धमनी और सिरा में अंतर आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पर यह हृदय से रक्त लेकर उसका संबंध संपूर्ण शरीर को करती है। ठीक है, तो जानकारी टीच चैनल पर आपको सभी विषयों के इसी प्रकार से सॉल्यूशन मिलेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और आप यहाँ पर सभी विषयों के सॉल्यूशन यदि चाहते हैं तो आपको जिस विषय का चाहिए उसको लिखना है और इस चैनल का नाम लिख देना है, तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कायिक प्रवर्धन आप देख सकते हैं। कायिक प्रवर्धन प्रश्न 9 का आपका उत्तर है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। में ऐसे बहुत से पेड़ हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत इस एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार से इसका लिख लीजिए। 9वें प्रश्न का उत्तर
10वां प्रश्न है आपका मेंडल की प्रभाविता के नियम को आपको समझाना है। तो इसका देखिए अथवा वाला हमने किया है 10वें का, तो देख सकते हैं अथवा वाला किया है मेंडल की प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों के एक जोड़े का ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण या गुण ही दिखाई देते हैं। इसे हम मेंडल का प्रभाविता का नियम कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए। 11वां प्रश्न पूछा गया परावर्तन के नियम आपको लिखना है। तो परावर्तन के 2 नियम हैं, देख सकते हैं आप। दोनों नियम को इस प्रकार से लिख देना है। आपतितकरण, परावर्तितकरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, जो आपतन कोण का मान होता है परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। किस प्रकार से परावर्तन होता है, यहाँ पर आपतन कोण जो हो जाएगा वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होगा। देखिए 12वां प्रश्न है आपका किसी बंद परिपथ में संयोजित चालक में। ठीक है, इसका जो प्रश्न है उसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिए 12वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, 13वां प्रश्न है आपका, तो इस प्रकार से इसको विद्युत विभव को आपको समझाना है। ठीक इस प्रकार से इसका आंसर लिख दीजिए। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न आपका यहाँ पर हो चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक आपका 14 है, जिसमें आपको अथवा वाला करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अथवा वाला करेंगे। ओजोन क्षय का मुख्य कारण वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि जो CFC है और हेलोन गैसों का मुक्त होना है, जो प्रमुख रूप से एरोसेल, स्प्रे कैन और प्रशीतक में पाई जाती हैं। नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग, ये सुपरसोनिक विमानों का उपयोग, परमाणु विस्फोटक। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आप आंसर लिख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 15, जिसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। कुछ समीकरण दिए गए हैं जिनको आपको पूरा करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 आपका हो जाएगा 2HNO3 + CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें आपको इस रिएक्शन करके बनाना है, तो इसमें बनेगा CaNO3 का होल ट्वाइस + 2H2 है। ठीक है, उसके बाद दूसरा इस प्रकार से और तीसरा इस प्रकार से आप कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया प्रश्न क्रमांक 16 का है, जिसमें आपसे पूछा गया प्रश्न है, तो उसका आंसर इस प्रकार से है। ठीक है, तो देख सकते हैं सूर्योदय के समय सूर्य जो है लाल क्यों दिखाई देता है, या इस प्रकार से आपको लिखना था इसका। तो रक्तांब क्यों दिखाई देता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं। और इनके यदि PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना, तो वहाँ से आपको इनके PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तक आपको पूरा इस प्रश्न का आंसर हो गया है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया है जो कि है, ठीक है, 17वां प्रश्न है आपका। इसका आंसर हम देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण आपको लिखने हैं। तो चुंबकीय बल रेखाओं के यहाँ पर गुण लिख दिए हैं, इनको आप लिख लीजिए। पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र में होती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। और तीसरा आप लिख सकते हैं जिस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है वहाँ सघन रेखाओं को दर्शाया जाता है, जहाँ तीव्रता कम होती है वहाँ कम रेखाओं को प्रदर्शित किया जाता है। और इस चैनल पर सभी विषयों की इसी प्रकार से सॉल्यूशन मिल रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को सेट कर देना। ठीक है, और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करेंगे तो सभी वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने के हम प्रयत्न करेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका 18वां प्रश्न है। अथवा वाला हमने इसमें किया है, तो देख सकते हैं यहाँ पर अथवा वाला प्रश्न है, जिसमें जीवाश्म ईंधन के बारे में आपसे पूछा गया है और इसकी हानियां भी आपको लिखना है। तो जीवाश्म ईंधन आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जीवाश्म ईंधन एक प्रकार का कई वर्षों पहले बना प्राकृतिक ईंधन है। यह लगभग 65 करोड़ वर्ष पूर्व जीवों के जल कर उच्च दाब और ताप में दबने से बना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। और जीवाश्म ईंधन से हानियां इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली हानि लिख सकते हैं, दूसरी हानि आपके सामने है। पहला है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है जो सीमित है, और दूसरा है इसके ज्वलन से कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस गैस मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव होता है जो कि वातावरणीय तापमान को बढ़ा देता है। इस प्रकार से इसके आंसर लिख सकते हैं। 19वां प्रश्न है ब्रंजिक चूर्ण का सूत्र आपको लिखना है और उपयोग भी लिखना है। साथ ही आपको यहाँ पर धावन जोड़ा का सूत्र और उपयोग लिखना है। तो दोनों के यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं, इनके उपयोग भी लिख दिए हैं, दोनों को आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, इनको तैयार करके रखना। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर सभी प्रश्नों के आपको PDF मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एथेन, यहाँ पर प्रश्न 20 में एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और एथीन, इन सब की आपको संरचना बनाना है। तो जो संरचना है इस प्रकार से बनाएंगे आप। ठीक है, C2H6 होता है एथेन, प्रोपेन का C3H हो जाएगा 8। ठीक है, C3H8, और ब्यूटेन हो जाएगा इस प्रकार से C4H होगा आपका 10। ठीक है, और एथीन आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ तक आपका संरचना आपने बनानी। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 21 है,
इसका आंसर हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 में आपसे पूछा गया है जो मानव को पाचन तंत्र है इसका आपको चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से आपको पूरा चित्र बना देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका चित्र बनाते जाइए आप, और यहाँ पर इसको आपको जो इसमें नामांकन है इसको भी कर देना है ताकि आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। मानव पाचन तंत्र, इस प्रकार से आप इसका बना सकते हैं पूरा चित्र, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 22 जो कि आपका इस पेपर का लास्ट प्रश्न है, और इसका हम देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आप देख सकते हैं आपको फोकस लेंथ दी गई है, यहाँ पर जो जो चीज़ें दी गई हैं मतलब आपको प्रश्न में उनको आपको लिख देना है। यू दिया है, भी दिया है, तो यहाँ पर आपको यू निकालना है। पहले यू निकालेंगे तो आप यहाँ पर आवर्धन क्षमता का सूत्र लगा देंगे, यू निकल आएगा, ठीक है। तो यू निकलने के बाद आवर्धन क्षमता निकाल लेंगे, आवर्धन क्षमता का सूत्र लगा के देखिए एम का सूत्र लगा के यू भी बटे यू, तो इस प्रकार से 1/3 आपका आंसर आ जाएगा एम, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपके सभी प्रश्न थे और यहाँ पर आपके सभी प्रश्न हो चुके हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कक्षा 10वीं के सभी विषयों के आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चैनल प्लेलिस्ट पर आप विजिट करते रहिए, वहाँ से सभी विषयों के लिख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लेना।